ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मनुष्य जन्म अपने आप में एक दुर्लभ अवसर है, एक ऐसा सुनहरा अवसर जिसे ईश्वर ने हमें आत्मा की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रदान किया है। परंतु इस यात्रा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा होता है अहंकार। यह एक अदृश्य जाल है जो हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे व्यवहार में इस तरह समा जाता है कि हमें उसका अस्तित्व तक नहीं दिखता, पर उसकी पकड़ में हम पूरी तरह जकड़े रहते हैं। कोई स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, कोई अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व करता है कि वह विनम्रता को भूल जाता है, तो कोई अपने दुखों में भी इतना लिप्त हो जाता है कि उसे लगता है कि उसका दर्द संसार का सबसे बड़ा है। यह सब अहंकार के ही रूप हैं। कभी यह श्रेष्ठता के मुखौटे में आता है तो कभी हीनता के भेष में। वास्तव में अहंकार केवल यह नहीं है कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, बल्कि यह भी अहंकार है कि मैं सबसे बुरा हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं। यह मैं का मोह ही है जो हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर भ्रम का कारण है। जब बच्चा जन्म लेता है वह अहंकार से मुक्त होता है। उसमें मैं और मेरा का कोई बोध नहीं होता, वह सिर्फ होता है शुद्ध चेतना की तरह। पर जैसे जैसे समाज उसे तू और मैं का ज्ञान देता है, वैसे वैसे वह स्व को सीमित करता चला जाता है। वह यह मानने लगता है कि यह शरीर मैं हूं, यह नाम मेरा है, यह विचार मेरे हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान वस्त्रों, विचारों, नाम, प्रतिष्ठा, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, संपत्ति, रिश्तों और सफलता के साथ जुड़ने लगती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है और अहंकार की परछाई उसे ढोंकने लगती है। अब व्यक्ति हर बात में अपने मैं को ढूंढता है। मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? मुझे ही हमेशा क्यों समझौता करना पड़ता है? मेरा अधिकार, मेरी भावनाएं, मेरी पीड़ा, मेरी पहचान, यह सब उस पत्थर की तरह है जो झरने के पानी को रोकने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ध्यानपूर्वक देखता है, वह समझता है कि यह मैं कोई स्थायी चीज नहीं है। यह तो बस अनुभवों की एक अस्थायी श्रृंखला है जो बदलती रहती है, जैसे मौसम। जिस दिन यह बोध होता है कि मैं जो समझता हूं कि मैं हूं वह वास्तव में मैं नहीं हूं, उसी दिन अहंकार का पहला पर्दा गिरता है। और जब यह गिरता है तो भीतर एक गहन शांति प्रकट होती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी संबंध से नहीं, किसी विचार या सिद्धांत से नहीं। वह शांति आती है जब मैं विलीन होता है, जब केवल होना शेष रह जाता है। इस स्थिति में न तो कोई तुलना रहती है, न कोई अपेक्षा, न कोई शिकायत, न कोई डर। अब जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब स्वयं के बंधन से मुक्ति मिल गई है। जैसे दीपक से धुआं हटे तो उसकी लौ स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जब अहंकार की धुंध हटती है तब आत्मा का तेज प्रकट होता है। और यह तेज ही है जो जीवन को अर्थ देता है, प्रेम देता है, करुणा देता है। ध्यान, प्रार्थना, मौन और आत्मनिरीक्षण, ये सब अहंकार को पिघलाने की शक्तिशाली विधियां हैं। जब हम रोज कुछ समय स्वयं के भीतर झांकने बैठते हैं, जब हम अपने विचारों को केवल देखते हैं, पकड़े बिना, प्रतिक्रिया दिए बिना, तब हमें यह पता चलता है कि हम विचार नहीं हैं, हम भावनाएं नहीं हैं, हम वह चेतना हैं जो सबको देख रही है। यह साक्षी भाव ही अहंकार से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। लेकिन यह राह आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार बहुत चतुर है। वह अक्सर आध्यात्मिकता के नाम पर भी सामने आता है। मैं सबसे अधिक ध्यान करता हूं, मुझे ईश्वर ने चुना है, मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूं। इस रूप में अहंकार और भी खतरनाक होता है, क्योंकि अब वह आध्यात्मिक अहंकार बन चुका है जो झूठ को सच का आवरण पहनाकर प्रस्तुत करता है। अतः जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।
केवल पुस्तकों को पढ़ना या प्रवचनों को सुनना पर्याप्त नहीं। जब तक हम अपने भीतर की परतों को एक एक करके नहीं उतारते, तब तक मुक्ति असंभव है। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम पूरी ईमानदारी से अपने आप से यह पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या वह मैं हूं जो दुखी होता है, जो क्रोधित होता है, जो अपमानित होता है, जो डरता है? यदि नहीं, तो वह कौन है जो यह सब देख रहा है? इसी प्रश्न में छुपा है मुक्ति का बीज। और जब यह बीज भीतर अंकुरित होता है, तब एक नया जीवन जन्म लेता है जो प्रेम से भरा है। जिस क्षण कोई साधक अपने भीतर झांकने की साहस करता है, वह पहली बार उस अंधकार से परिचित होता है जो वर्षों से उसके भीतर दबा पड़ा था। वह अंधकार है अहंकार का। यह अंधकार बाहर से नहीं आता, यह भीतर ही जन्म लेता है जब हम अपने अस्तित्व को वस्तुओं, संबंधों और विचारों के साथ जोड़ लेते हैं। जब कोई कहता है यह मेरा है, वह केवल वस्तु की बात नहीं कर रहा होता, वह अपने स्व को उस वस्तु में उलझा रहा होता है। जब कोई कहता है उसने मेरी बेइज्जती की, तो वास्तव में उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि किसी ने उसके शरीर को चोट पहुंचाई, बल्कि किसी ने उसके मैं को चुनौती दी, उसके उस भ्रमित बोध को जिसे वह मैं समझ बैठा है। यही वह केंद्र है जहां अहंकार का खेल शुरू होता है, और यही खेल धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहरा विष घोल देता है जो हमारे प्रेम को छीन लेता है, हमारे संबंधों को जला देता है, हमारे हृदय को कठोर बना देता है। अहंकार को पहचानना आसान नहीं, क्योंकि यह हमेशा मुखौटे पहन कर आता है। कभी यह खुद को आत्म सम्मान कहता है, कभी आत्म रक्षा, कभी सिद्धांत, कभी धर्म, कभी नैतिकता और कभी आस्था। लेकिन ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि जहां भी द्वंद्व है, वहां कहीं न कहीं अहंकार है। जहां भी यह आग्रह है कि मैं सही हूं, तू गलत है, वहां अहंकार है। जहां यह अपेक्षा है कि लोग मुझे सराहें, वहां अहंकार है। और जहां यह डर है कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, वहां भी वही छिपा बैठा है। अहंकार न केवल श्रेष्ठता में छिपा होता है, वह हीनता में भी पलता है। कोई व्यक्ति अगर हर समय यह कहता फिरे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, तो वह भी अपने आप को दुनिया से अलग करके एक पहचान रच रहा है, और वह भी अहंकार है। अहंकार का मतलब ही है एक कृत्रिम पहचान जो हमारे वास्तविक स्वरूप को ढोंक देती है। अब प्रश्न उठता है, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? क्या इसे दबाकर रखा जाए? नहीं, अहंकार को दबाने से वह और मजबूत हो जाता है। वह भीतर एक नया रूप लेकर फिर से उभरता है। जैसे आग को जमीन में दबा दिया जाए, वह धुएं के रास्ते बाहर आ ही जाती है। समाधान है उसे देखना पूरी सजगता से। जब भी भीतर कोई प्रतिक्रिया उठे, जब भी क्रोध आए, अपमान महसूस हो, जब भी भीतर जलन, द्वेष या प्रतिस्पर्धा का भाव उठे, उस क्षण खुद से यह प्रश्न करें, यह कौन है जो इतना विचलित हो रहा है? क्या यह मेरी आत्मा है? नहीं, आत्मा तो शांत है, वह तो साक्षी है, वह केवल देखती है। तो यह दुख किसका है? यह पीड़ा किसकी है? जैसे ही हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही वह झूठा मैं, अहंकार, अपनी पकड़ खोने लगता है। इस मार्ग में साधना की सबसे सरल और सबसे गूढ़ विधि है मौन। जब हम बाहरी बातों से, दूसरों के विचारों से, तर्कों और बहसों से स्वयं को थोड़ा दूर कर लेते हैं और केवल मौन में बैठते हैं, न कुछ मांगते हुए, न कुछ सोचते हुए, न कुछ सिद्ध करने की कोशिश करते हुए, केवल मौन, केवल उपस्थिति, उस मौन में अहंकार धीरे धीरे पिघलता है। जैसे हिमालय की बर्फ सूर्य की किरणों से धीरे धीरे गलती है, वैसे ही यह भीतर जमी कठोरता, यह मैं की दीवार साधना के तप से पिघलने लगती है। अहंकार से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए, यह एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। कभी कभी यह लगेगा कि हमने बहुत गहराई से स्वयं को जान लिया है, पर अगले ही क्षण कोई शब्द, कोई अपमान, कोई असहमति हमें भीतर से हिला देती है। यही वह क्षण होता है जो बताता है कि यात्रा अभी बाकी है।
परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम सजग हैं, जब तक हम भीतर झांकने की ईमानदारी रखते हैं, तब तक यह यात्रा चलती रहेगी और धीरे धीरे एक दिन वह क्षण आएगा जब मैं केवल एक विचार बनकर रह जाएगा और शेष बचेगा केवल मौन, केवल प्रेम, केवल शुद्ध अस्तित्व। इस अवस्था में कोई शत्रु नहीं होता, कोई प्रतियोगिता नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। अब जीवन एक बहती नदी है, सहज, निर्मल, शांत। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं को न तो श्रेष्ठ समझता है, न हीन, न कोई अपेक्षा करता है, न शिकायत। वह केवल जीता है, पूर्णता के साथ, कृतज्ञता के साथ और एक गहन करुणा के साथ। वही करुणा जो बुद्ध में थी, वही प्रेम जो मसीह में था, वही मौन जो महावीर में था, वही सहजता जो कृष्ण के मुस्कान में थी। जब अहंकार गिरता है, तब ईश्वर प्रकट होता है। बाहर नहीं, भीतर हमेशा से वही था, पर अहंकार की दीवारें उसे छिपाए हुए थीं। जब एक साधक अपने भीतर के अहंकार की गिरावट को अनुभव करता है, तो वह एक बहुत गहरे मौन से गुजरता है। यह मौन शब्दों का मौन नहीं होता, यह भीतर के शोर का मौन होता है। वह शोर जो वर्षों से चलता आ रहा था, मुझे कुछ बनना है, मुझे सबको दिखाना है, मैं बेहतर हूं, मुझे स्वीकार किया जाए, कोई मेरी कद्र नहीं करता, मैं किसी से कम नहीं। ये विचार जो हर पल हमारी चेतना पर हावी रहते हैं, वे ही उस अहंकार की अभिव्यक्तियां हैं। जब ये विचार थमते हैं, जब उनके पीछे की ऊर्जा सूखती है, तो साधक भीतर एक नए आकाश को महसूस करता है। एक खालीपन, एक शुद्ध उपस्थिति जो पहले कभी नहीं जानी गई थी। यह खालीपन भयावह नहीं होता, यह दुखदाई नहीं होता, यह एक परम सुख का द्वार होता है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी पहचान केवल विचारों से, यादों से और दूसरों की नजरों से ही बनाई होती है, इसलिए जब वह झूठा आधार गिरता है, तो शुरुआत में भय लगता है, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। यह डर वही है जो एक तितली को अपने खोल से बाहर निकलने से रोकता है, वही डर जो आत्मा को उसकी सीमाओं में बांधता है। लेकिन जैसे ही साधक इस डर को पार करता है, वह उस स्वतंत्रता को अनुभव करता है जो शब्दों से परे होती है। वह अनुभव जो महायोगियों ने समाधि में पाया, वही जिसे मीरा ने अपने गीतों में गाया, वही जो कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अहंकार एक दीवार है और दीवार का स्वभाव है कि वह बांटती है। वह कहती है, यह मैं हूं, यह तू है, यह अपना है, यह पराया। लेकिन आत्मा का स्वभाव है जोड़ना, समाहित करना, प्रेम करना। इसलिए जहां अहंकार है, वहां प्रेम संभव नहीं। हो सकता है कुछ संबंध हो, कुछ आकर्षण हो, कुछ आदतें हों, कुछ समझौते हों, पर वह प्रेम नहीं होता जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, पूर्ण हो। प्रेम केवल तब उपजता है जब मैं मिटता है। जब प्रेम में कोई दावा नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, तब वह प्रेम बनता है ईश्वर का, तब वह प्रेम बनता है ध्यान का, तब वह प्रेम बनता है आत्मा का संगीत। जब हम किसी के व्यवहार से आहत होते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन सत्य यह है कि कोई हमें कुछ नहीं दे सकता, न सम्मान न अपमान, जब तक हम भीतर खुद को किसी पहचान से जोड़कर न बैठे हों। जब कोई साधक इतना सजग हो जाए कि वह अपनी हर प्रतिक्रिया को, हर भाव को भीतर से देख सके, तो वह जान जाता है कि वह अहंकार के जाल से मुक्त हो रहा है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह केवल साक्षी रहता है, और धीरे धीरे यह साक्षी भाव उसका स्वभाव बन जाता है। तब कोई अपमान भी प्रेम में बदल जाता है, कोई चोट भी करुणा में। अहंकार केवल दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना नहीं है, यह स्वयं को कम समझने की ग्रंथि भी है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में ध्यान केवल मैं पर टिका होता है। कोई बार बार यह कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबसे खास हूं, या कोई बार बार यह कहे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं। दोनों में अहंकार छिपा होता है। वास्तव में मुक्ति तब मिलती है जब मैं की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तब न श्रेष्ठ होने की कामना बचती है, न हीनता का बोध।
तब साधक केवल होने की अवस्था में जीता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे पक्षी गाता है, जैसे नदी बहती है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी भय के। लेकिन यह मुक्ति केवल विचारों से नहीं आती, केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आती। यह आती है गहन आत्म साक्षात्कार से, और वह आत्म साक्षात्कार आता है मौन से, ध्यान से, करुणा से। जब हम हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बैठते हैं, न कोई सवाल, न कोई उत्तर, केवल उपस्थिति, केवल मैं हूं की अनुभूति, तब धीरे धीरे यह झूठा मैं पीछे हटने लगता है और उस मौन में एक नए चैतन्य का उदय होता है। वही चैतन्य है आत्मा, वही है वह परम। इसलिए यदि तुम अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो बाहर किसी चीज को मत बदलो, किसी और को नीचा मत दिखाओ, किसी से सिद्ध मत करो कि तुम सही हो। बस अपने भीतर देखो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी आत्मा की है या मेरे अहंकार की? और हर बार जब तुम्हारा उत्तर होगा यह अहंकार से है, तो समझो कि एक परत गिर गई, और एक दिन जब सारी परतें गिर जाएंगी तब तुम वही हो जाओगे जो तुम हमेशा से थे, शांत, उज्जवल, प्रेममय, मुक्त। जैसे जैसे साधक ध्यान की अग्नि में अपने भीतर के परतों को जलाना शुरू करता है, वह एक नए सत्य का अनुभव करता है कि अहंकार कोई एक घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह हर क्षण बनता है, हर क्षण बिगड़ता है, यह हर क्षण तुम्हें फांसाने का नया तरीका खोजता है। जब तुम साधक बनते हो तब अहंकार साधु के वस्त्र पहनकर आता है। जब तुम विनम्र बनने की कोशिश करते हो तब वह कहता है, देखो तुम कितने विनम्र हो। और यही उसकी सबसे गुप्त चाल होती है कि वह तुम्हारी आत्मिक प्रगति तक में अपनी जड़ें फैला लेता है। यह बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन, लेकिन जब तुम इसकी गहराई को देख पाते हो तभी तुम इससे मुक्त हो सकते हो। कभी ध्यान दो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे कार्य की सराहना करता है, तुम्हें महान कहता है, तो भीतर जो आनंद की लहर दौड़ती है वह किसकी होती है? आत्मा की नहीं, वह उस झूठे मैं की होती है जिसे तुमने वर्षों में पाला है। और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हारे निर्णय को चुनौती देता है, तुम्हारे विचारों का उपहास करता है, तो जो पीड़ा होती है वह भी उसी मैं की होती है। आत्मा को न तो किसी प्रशंसा की आवश्यकता होती है, न आलोचना की चिंता। आत्मा केवल साक्षी है, वह अनुभव करती है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करती। और यहीं से साधना का वास्तविक द्वार खुलता है, जब तुम यह भेद जान लेते हो कि कौन प्रतिक्रिया कर रहा है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, वह नियंत्रण में जीता है, उसे हर बात पर राय देनी है, हर निर्णय में खुद को सही साबित करना है, हर वार्तालाप में अंतिम शब्द उसी का होना चाहिए। लेकिन जीवन का स्वभाव तो इसके उलट है। जीवन तो एक प्रवाह है, वह किसी के नियंत्रण में नहीं चलता। जब हम इस प्रवाह को स्वीकार करना शुरू करते हैं, जब हम यह समझते हैं कि न हम दूसरों को बदल सकते हैं, न परिस्थितियों को, तब हमारे भीतर एक विनम्रता जन्म लेती है। और यही विनम्रता ही है जो अहंकार को गलाने लगती है। यह विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह शक्ति की चरम अवस्था है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मौन रहो, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता है कि तुम केवल दर्शक हो, तब वह मौन कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी जागरूकता की ताकत है। वह मौन उस साधक का अस्त्र है जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली है। बाहरी लड़ाइयां तो तब तक ही हैं जब तक भीतर युद्ध शेष है। जब भीतर शांति हो जाती है तब बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कई बार लोग पूछते हैं, अहंकार छोड़ दूं तो पहचान कैसे बनेगी? समाज में कैसे जीऊंगा? क्या मैं सबके पैरों में गिरा रहूंगा? नहीं, यह अहंकार से मुक्ति किसी भी प्रकार की दीनता नहीं है। यह आत्मसम्मान को नहीं मिटाती, यह केवल झूठी छवि को हटाती है। जब तुम सच में अपने भीतर के स्वरूप को जान लेते हो, तब तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं रहती और न ही किसी को अपने आगे झुकाने की। तुम बस हो जाते हो, सहज, मौन, प्रेममय।
तुम्हारा अस्तित्व ही संदेश बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति ही सिखाने लगती है। ध्यान रखना, अहंकार केवल तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे खाद देते हो, और वह खाद है तुलना। जैसे ही तुम अपने आप को दूसरों से ऊंचा या नीचा देखना बंद कर देते हो, जैसे ही तुम मेरे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं, या उनके पास क्या है और मेरे पास नहीं की दौड़ से बाहर आ जाते हो, उसी क्षण अहंकार भूखा पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है। और जब वह पूरी तरह सूख जाए तो तुम भीतर पहली बार हल्कापन अनुभव करते हो, जैसे वर्षों से पीठ पर रखा कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। अहंकार से मुक्ति का अर्थ है भीतर के केंद्र से जीना शुरू करना। बाहर जो कुछ भी है, शरीर, नाम, रूप, संबंध, संपत्ति, यश, वह सब परिवर्तनशील है, लेकिन भीतर जो है वह अचल है, सनातन है। जब तुम उस अचल को अपना आधार बनाते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। फिर तुम राजा हो या रंक, अकेले हो या जनसमूह में, तुम अपनी जगह अडिग रहते हो। और वही है सच्ची मुक्ति, जहां तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। यह मुक्ति कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह हर दिन की साधना है। हर दिन थोड़ी थोड़ी सजगता, हर दिन थोड़ी थोड़ी गहराई। और जब यह सजगता निरंतर होने लगती है, तब तुम एक दिन पाते हो कि मैं नाम का वह जाल जिसे तुमने वर्षों पाला था, अब रहा ही नहीं। अब कुछ बचा है तो केवल मौन, केवल प्रेम, केवल उपस्थित होना। अब जब हमने अहंकार के अंधकार से आत्मा की रोशनी तक की यात्रा की है, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि यह जीवन केवल कुछ कर गुजरने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और उस भीतर के मौन सत्य को अनुभव करने के लिए मिला है। हम बाहर जितना खोजते हैं उतना ही खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम भीतर मुड़ते हैं, वैसे ही हमें वह मिल जाता है जो सदियों से खोजा जा रहा था। एक अद्भुत, अनंत शांति जो किसी नाम, पद, उपलब्धि या सम्मान पर निर्भर नहीं। अहंकार हमेशा कहता है मैं कुछ बनना चाहता हूं, जबकि आत्मा बस कहती है मैं हूं, यही मैं हूं। बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी तुलना के, सबसे बड़ा सत्य है। यही वह द्वार है जहां ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो, इतिहास नहीं हो, विचार नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब घटित हो रहे हैं। जब तुम इस आकाश में टिक जाते हो तो जीवन एक लय बन जाता है। न कोई जल्दी रहती है, न कोई डर। तब न जीत में गर्व रहता है, न हार में अपमान। तब हर क्षण उपहार बन जाता है। और फिर धीरे धीरे वही साधक जो कल तक अपने लिए जी रहा था, वह दूसरों के लिए जीने लगता है। वही जो अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगा था, अब प्रेम लुटाने लगता है। वही जो चोट से बदला लेता था, अब करुणा से चूमने लगता है। यही है अहंकार से मुक्ति की पराकाष्ठा, जब तुम इतने सहज हो जाते हो कि दूसरों के लिए भी ईश्वर की उपस्थिति बन जाते हो। प्रिय साधक, याद रखो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। कुछ बनने की जरूरत नहीं, केवल उस भ्रम से निकलने की जरूरत है जो कहता है तुम अभी अधूरे हो। जैसे सूरज को चमकने के लिए कोई मशाल नहीं चाहिए, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को किसी उपलब्धि की मोहर नहीं चाहिए, बस उसे जानने दो। अब समय आ गया है अपने जीवन को अहंकार की दीवारों से मुक्त कर प्रेम और मौन के खुले आकाश में उड़ने का। अपने अस्तित्व को एक सुगंध की तरह बहने दो, जो जहां जाए वहां शांति और करुणा भर दे। यदि यह यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने भीतर की कोई झलक मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक विषयों पर हम गहराई से चर्चा करें, कमेंट करें और बताएं अहंकार से मुक्ति की यह यात्रा आपके जीवन में किस बिंदु को छू गई। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आत्मा की यह यात्रा कभी न रुके। आपका एक क्लिक किसी और के जीवन को भी